वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज हम समझते हैं कि इन्वर्टर में पावर लॉसेस क्या होता है। यानी कि इन्वर्टर को यूज करते हैं तो इन्वर्टर में एक पावर लॉसेस होता है, उससे क्या होता है आपका बिजली बिल है जो बढ़ जाता है। यानी कि आप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो 100% आपका बिजली बिल है जो प्रीवियस मंथ से बढ़ के आएगा जैसे इन्वर्टर यूज करेंगे। तो क्यों बढ़ता है उसका कारण है पावर लॉसेस होता है। इन्वर्टर में जब कन्वर्जन होता है तो पावर लॉसेस होता है। कन्वर्जन क्या होता है, जब क्या करते हैं कि बैटरी में हम चार्ज को स्टोर करते हैं, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करें तो वहाँ से एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में कुछ पावर लॉसेस होता है। दूसरे केस जब लाइन आपके यहाँ चला जाता है तो क्या करते हैं कि बैटरी का डीसी पावर को फिर कन्वर्ट करते हैं एसी पावर में, तो वहाँ पे भी पावर लॉसेस होता है। इससे क्या होता है कि आपका बिजली बिल है जो बढ़ जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देखे होंगे हमेशा इन्वर्टर के केस में क्या होता है कि एक बैटरी रहता है लगा हुआ इन्वर्टर के साथ। जैसे ये बैटरी दे रहे हैं और ये इन्वर्टर है तो हमेशा एक इन्वर्टर से बैटरी अटैच होता है और बाकी ये सब लोड आप देख रहे हैं ये सब लोड कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि इन्वर्टर के साथ हमेशा एक बैटरी अटैच करना पड़ता है जिसमें डीसी पावर को हम स्टोर करते हैं। तो इससे क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम न्यू स्लाइड पे चलते हैं कि जैसा कि मान लीजिए आपके पास कोई इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के साथ आप क्या करिएगा, एक बैटरी तो अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है, तो इसमें क्या है एक बैटरी अटैच करते हैं आप यहाँ से, एक निगेटिव एक पॉजिटिव अटैच करते हैं और एक आपका मेन लाइन से कनेक्ट होता है। एक सॉकेट होता है जिसको आप मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं और एक पॉइंट लेते हैं जिससे आप लोड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे बैटरी अटैच हुआ। तो ये बैटरी अटैच हुआ तो इसमें क्या करते हैं, जब मेन लाइन मेरे पास रहता है तो ये बैटरी को हम क्या करते हैं चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर है जो लॉसेस करता है, यानी कि एसी यहाँ से सॉरी फ्रेंड यहाँ से एसी इनपुट गया है मेन लाइन और ये वापस यहाँ से डीसी कन्वर्ट करके इसमें डीसी स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम एसी को इन्वर्टर डीसी में कन्वर्ट कर रहा है जब ये बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इसके केस में क्या होता है कि मेरा 20% टू 30% लॉसेस हो जाता है पावर चार्ज करते समय। मान लीजिए कि 100 वाट का इनपुट आप दिए हैं तो 20% आपका लॉसेस हो जाएगा पावर, यानी कि 80 टू 70% ही 70 टू 80% ही पावर आपका इसमें स्टोर होगा जितना भी आप इनपुट दिए। हालांकि इस सब का पावर कैलकुलेशन अलग होता है, एसी के लिए अलग होता है, डीसी के लिए अलग होता है, बट फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि ऐसा लॉसेस होता है। फिर क्या होता है कि आपके यहाँ मेन लाइन नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, वापस ये बैटरी है जो इन्वर्टर के पास जाता है करंट और वोल्टेज, ये वापस यहाँ से करंट प्रोड्यूस करता है और आपका लोड फैन लाइट है जो ऑन हो जाता है। तो फिर यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ था जैसे उसमें बैटरी चार्ज हो रहा था तो एसी टू डीसी कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीसी टू एसी कन्वर्ट हो रहा है जब लोड पे जा रहा है। तो यहाँ पे भी कन्वर्जन में पावर लॉसेस होता है। ऑलमोस्ट यहाँ भी 20% टू 30% का पावर लॉसेस आप कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द किस टाइप का आपका पास इन्वर्टर है। तो यहाँ पे भी पावर लॉसेस होता है। तो ऑलमोस्ट पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो एग्जैक्टली हम कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखा रहे हैं, बट आप समझिए कि डेफिनेटली पावर लॉसेस हो रहा है कन्वर्ट करने के केस में। तो यहाँ पे भी 20% के अप्रॉक्स पावर लॉसेस तो चला जा रहा है, यानी कि 100 वाट अगर इनपुट दे रहे हैं एसी तो यहाँ पे स्टोर 80 वाट ही हो रहा है। फिर वापस हम कर रहे हैं तो 80 वाट जो पावर यहाँ पे स्टोर हुआ था वो वापस यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है तो फिर 60 वाट लोड मिल रहा है, ये 16 वाट ही पावर मिल रहा है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि पावर लॉसेस हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 100 को वापस जब पूरा रिसाइकिल होता है तो 60 वाट ही मिलता है। यानी कि अगर डिपेंड अपॉन आपका इन्वर्टर में किस टाइप का कंपोनेंट और किस टाइप का ट्रांसफार्मर लगा रहा है 30 टू 40% का पावर लॉसेस होता है। इससे डेफिनेटली क्या होगा कि आपका है जो बिजली बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि 100% कंज्यूम करेगा, 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है तो आपको वापस जो कन्वर्जन होके जो पावर मिलेगा वो 16 वाट मिलेगा। तो 40% का पावर लॉसेस हो रहा है। यानी कि आपके पास पहले जो बिजली बिल आता था मान लीजिए 100 वाट आ रहा है, 100 यूनिट आ रहा है, सॉरी फ्रेंड 100 यूनिट आ रहा है, तो ये बाद में आपका जो बिजली बिल आएगा
बाद में जो आपका बिजली बिल आएगा 140 यूनिट के आसपास आएगा, यानी कि 40% इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्वर्टर यूज करने से डेफिनेटली आपका बिजली बिल बढ़ जाएगा, जैसे कि हम आपको इसमें दिखाएं हैं। एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं है बट अप्रॉक्स ऐसा होता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखें कन्वर्ज होने में जो पावर लॉसेस होता है और डेफिनेटली आपके बिजली बिल को इफेक्ट करेगा। ओके फ्रेंड, तो अगर ऐसा मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।